सबसे पहले गुड आफ्टरनून। और इस समय जो समय हो रहा है 4:27 PM। और आज हमारा जो 30 डे ट्रेडिंग डे का चैलेंज का आज हमारा 5वां दिन है। और सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोगों ने मैसेज किया था डे 5, जिसके बाद आज का जो स्कैन वर्क था वो डन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने डाला कि कोई भी एंट्री नहीं मिली है, वेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्राइस ऊपर से चली गई। प्राइस ऊपर से चली गई का मतलब ये है कि ये वाली जो प्राइस थी, ये वाली प्राइस इसमें ऊपर से चली गई थी। तो हम लोग प्रॉपर वेट कर रहे थे कि कोई अच्छा सेटअप मिले, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रहे थे। तो फाइनली प्राइस ऊपर से चली गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने निफ्टी प्राइवेट को स्कैन किया, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी प्राइवेट के बाद हम लोगों को एक न्यू ट्रेड सेटअप मिला। न्यू ट्रेड सेटअप ये था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर एंट्री प्लान की थी, क्योंकि इसके ऊपर ये BTC USD का हम लोगों ने फ्यूचर बाई कर रहे थे। तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया था, नॉर्मल डेली का सप्लाई जोन था। और हम लोगों ने इसको प्लान किया था। जब इसमें प्लान किया तो हम उसके आधार पे हम लोगों ने इसमें एंट्री हमको मिली है ऑलमोस्ट 1 बजे। हम लोगों ने स्कैन किया था 1 यानी कि 1:05 पे एंट्री प्लान किया था। और एंट्री मिली थी हम लोगों को 2:20 यानी कि 2:20 पे एंट्री मिल गई थी। उसके बाद प्री प्लान स्ट्रेटजी के साथ जब एंट्री मिल गई तो देखिए कैसे कैंडल इसमें एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब एंट्री मिलने के बाद प्राइस में 2:21 पे मैंने ये चार्ट डाला था। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 2:51 पे ये 1:1 दे दिया एज पर SL शिफ्ट एंट्री पॉइंट। जो हम लोगों ने रूल बनाया था डे फर्स्ट से एक रूल बनाया था, तो उस रूल को फॉलो करना था। रूल अगर आपको नहीं पता है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो रूल था उसको हमें ध्यान में रखना है। और ये रूल एक बार ये है कि एक बार जब हमको एंट्री मिल जाती है तो SL टारगेट फिक्स कर देते हैं। और अगर हमारा 1:1 दे देता है तो हम अपना SL को शिफ्ट करते हैं एंट्री पॉइंट पे और उसको ट्रेल करते हैं। और जैसे ही 1:2 मिलता है उसको टारगेट लेते हैं। अगर 1:2 से पहले वो लौटता है तो हमारा ब्रेक केविंस पे उस ट्रेड एग्जिट हो जाता है, यानी कि SL जो शिफ्ट होता है वो एंट्री पॉइंट पे। तो ये रूल हम लोगों ने बनाया, तो उसके हिसाब से सब चीज़ प्लान कर रहे थे। तो आज BTC USD में सेम वैसे ही हुआ। 1:1 डन के बाद हम लोगों ने SL शिफ्ट किया एंट्री पॉइंट पे, देखो ये, और 1:1 इसने दे दिया। उसके बाद माइंड में ये कह रहा था कि टारगेट नियर है 2:52 पे। फिर प्राइस फाइनली 1:1.7 तक गई। फिर टारगेट जो था 1:15.331 पे था। और माइंड ये कह रहा था कि टारगेट मिल जाएगा। फिर 11:52.80 तक गया, यानी कि 1:15.280। और टारगेट कितना था हमारा 331 था। यानी कि देखना था कि टारगेट मिल रहा है कि नहीं, हम उसको वेट कर रहे थे। फिर मैंने रूल को फॉलो करूँगा, ब्रेक इवन या टारगेट हम लोगों ने मैसेज डाल दिया। फिर उसके बाद 1:5323 पे तक गया। 8 पॉइंट से टारगेट मतलब मिलते मिलते बच गया। फिर माइंड ये भी कह रहा है टारगेट मिल जाएगा, और फाइनली ट्रेड ने टारगेट दे दिया। ये देखो एक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है ऊपर तक। ये जो रेड कैंडल थी ये वाली, ये कैंडल ऑलमोस्ट टारगेट तक गई, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन किया, लेकिन उसके बाद फाइनली हमको ये ट्रेड में टारगेट मिल गया। और फाइनली ये 1:2 की जो ट्रेड थी उस ट्रेड पे हम लोगों को टारगेट मिला, उस ट्रेड से हम लोग सेफली एग्जिट हो गए। अब बात करते हैं इसका ट्रेडिंग जर्नल जो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल पे जाते हैं तो हम लोगों का क्रिप्टो का ये ट्रेड नंबर 2 था। चलते हैं इसके लॉजिक को समझते हैं। तो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम था, एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। प्राइस आफ्टर ऑल टाइम हाई पे थी, लोकेशन कोई भी अचीवमेंट नहीं था, ऑल टाइम हाई पे बना था। वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि ट्रेंड भी अप है, प्राइस एक बार वीकली के डिमांड जोन से चल रही चुकी है, प्राइस अगेन ओरिजिन पर आई थी। कहने का एक बार वीकली के लोकेशन, मतलब इसको हम लोगों ने ट्रेड नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार रिवीजन कर देते हैं। यहाँ से इसको टच के वापस इसके ओरिजिन चल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि फॉलो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और उसी को देखते हुए हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम का ये एक लोकेशन था जो येलो लाइन पे हम लोगों ने इसको मार्क किया था। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये लोकेशन था और 15 मिनट पे हमारा एग्जीक्यूशन था। थोड़ा इसको और डीपली समझते हैं। प्राइस मंथली के डिमांड जोन से रिएक्ट होकर चल रही है, तो कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। प्राइस में फॉलो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। प्राइस ने येलो बॉक्स यानी कि डेली के डिमांड जोन बनाया है, कह सकते हैं, या एक डेली टाइम फ्रेम में लोकेशन था। साथ ही साथ डेली का एक सप्लाई जोन था कि रैली बेस्ड है, इसको प्राइस ने ब्रीच कर दिया था।
जो कि जिसको हम लोगों ने मार्क किया नॉर्मल सप्लाई जोन डेली का, इसको ब्रीच कर दिया और यहीं पे हम लोगों ने एक ट्रेड ली। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 15 टाइम फ्रेम में ओरिजिन जिसने डेली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, क्लोजिंग दी, जिसका अचीवमेंट भी है। प्राइस ओरिजिन में जब प्राइस एंट्री मिली तब हम एक समय में प्राइस में जो हमारा जो सेम प्राइस जो एसएल था वो नियर के पास भी, अगेन माइंड में ये डर लग रहा था कि एसएल हो सकता है, बट रूल ये बनाया था हमने कि उसको हमको फॉलो करना है, सब चीज़ लिखना है जो हमारे साथ वो घटना घट रही है, तो वो चीज़ फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको लिखा। फिर फॉलो करना है एज पर रूल एंट्री, एसएल जो था वो टारगेट सब सेट था, भूल जाओ क्या हो रहा है। जब प्राइस 1:1 दिया तो एसएल शिफ्ट कर दिया हमने एंट्री पॉइंट पे एंड नेक्स्ट फ्यू मिनट में हमारा 1:2 का टारगेट मिल गया और उस ट्रेड से हम लोग एग्जिट हो गए। तो 1:2 का ट्रेड हमको यहाँ पे एंट्री मिली और इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। चलते हैं इस चार्ट पे, ये देखिए, तो चार्ट पे अगर हम लोग गए तो चार्ट पे हम लोगों ने ये रूल बनाया था कि हमको यहाँ पे एंट्री मिली, फाइनली प्राइस ने 1:2 दिया। अब फाइनली प्राइस में अच्छा है तो इसको ट्रेल कर सकते हैं, 1:3 की ट्रेड चल रही है, लेकिन हम लोगों ने जो रूल बनाया था उसके हिसाब से इसमें प्लान किया 1:2 लेके उस ट्रेड से ज़्यादा लालच नहीं करना है और फॉलो करना है उस प्रोसेस को। तो 1:2 की ट्रेड थी, हम लोगों ने इसको फॉलो किया और फाइनली प्राइस जाए इसमें ऑल टाइम हाई लगा दे, जाए जितना ऊपर भी चले जाए, देखिए हमको इसके ऑल टाइम हाई से मतलब नहीं है, हमें अपने रूल को फॉलो करना है और 1:2 की ट्रेड लेनी है। तो प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया और इसके ओरिजिन में प्राइस आई और फाइनली यहीं से रिएक्ट हुई है। फाइनली प्राइस में एसएल तक आ गई थी लेकिन एसएल हो नहीं पाया और कहीं ना कहीं उसके मतलब हम लोग एसएल थोड़ा वाइड रखे थे, उसको मतलब हल्का से ब्रीच करने से पहले प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर गई और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर अब जा रही है। तो ये एक हमारी BTC USD में एक ट्रेड नंबर 2 थी जिसमें हम लोगों को टारगेट मिला। आई होप इससे आपको काफ़ी अच्छी रनिंग मिली होगी और इसमें हम लोग जो इसका एक्सेल है वो भी मेंटेन करते चल रहे हैं 2 लॉट से, और इसमें आज की जो माइंडसेट था वो हम लोगों ने फॉलो कर दिया था और इसमें हमारा ये था 27 अक्टूबर का था और इसमें हमारा क्या था टारगेट हुआ और ये हमारा बाई था और इसमें ले सकते हैं 0. क्या जो भी माना था 0.79, तो इसको मान सकते हैं $0.79 का कह सकते हैं, 0.79, ठीक है। 1:2 की ट्रेड थी, 2 लॉट से हम लोगों ने इस ट्रेड को प्लान किया था, 2 लॉट से 0.79, क्योंकि 2 लॉट से हम लोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा था एपिसोड नंबर 5। आई होप इससे काफ़ी अच्छी से लर्निंग सीखने को मिलेगा। गोल्ड पटेल में अभी कोई भी ट्रेड एंट्री नहीं मिली है, ना ही हमको इक्विटी में कोई भी ट्रेड में एंट्री मिली है।